बहुत ध्यान देना। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या घर में शंकर जी का शिवलिंग रख सकते हैं? रख सकते हो, मना नहीं है। जिसके घर में शंकर का शिवलिंग रहता है उसके घर में कभी बड़ा रोग प्रवेश नहीं करता। शंकर का शिवलिंग हो, पर शिवलिंग का भी प्रमाण है साहब। घर में जो भी मूर्ति होती है, जमीन ये जमीन है, इससे अंगूठे को उठाकर देख लो, हाथ को, बस इतनी बड़ी मूर्ति, प्रतिमा, स्वरूप घर के अंदर होना चाहिए, इससे बड़ी नहीं। क्योंकि बच्चा जितना छोटा होता है उसको उतनी व्यवस्था कम करना पड़ती है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती। और निवेदन है, आप अपने घर के कमरे में दूसरों को अलाउ नहीं करते। करते हो क्या? जेठानी का लड़का आया तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गया, देवरानी का आया या ननंद के छोरा छोरी आए तुम्हारे कमरे में बैठ गया, तुम्हें अच्छा लगेगा? चल निकल बाहर, निकल। अपने कमरे में तो बच्चे कहते हम कहां जाएं? दादी के कमरे में जा, जा। क्योंकि बेचारी दादी का कमरा तो पंचायती। अपने कमरे में कोई नहीं होना। और ले देकर केवल एक भगवान का कमरा ही ऐसा होता है, भगवान का मंदिर एक ऐसा होता है जिसमें सब तीर्थ करने गई। कहां? रामेश्वर। गणेश जी भगवान शंकर से बोले पिताजी फिर तीर्थ गई है। शंकर जी बोले बेटा खसक के बैठ जा, पकड़ के लाती होगी। तीरथ गई, वहां से रामेश्वर जी को ले आई, फिर बद्रीनाथ गई, वहां से पकड़ लाई, द्वारका गई, वहां से ले आई। इतना सारा देवी देवता एक ही मंदिर में, सारा पितर देव, ये देव वो देव सब बैठा। बेचारा ये सब खसकाया बैठा। इतना सा तो मंदिर, उसमें भी ये सब फंसाया बैठा। और उसी में पानी का लोटा, उसी में जल सब रख गई। और मालूम पड़े वो लोटा भी लुढ़क गया, सब गीला हो गए। गणेश जी ने कहा पिताजी पूरे गीला हो गए। शंकर भगवान बोले बेटा अब तो आरती करके गई, कल ही आएगी। अब तो गई। और सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लिए, इतनी सी कटोरी में, और आरती भी कर रही शक्कर धर के, और दिया हाथ में, और इधर हाथ में घंटी, तन मन धन सब कुछ तेरा, मुंह से बोल रही तेरा, ऊपर से दिखा रही ठेंगा, समझना मत ही तेरा, समझना नहीं तेरा। पहले के लोग घंटी बजाते थे, अंगूठा नीचे रखते थे। आज के जमाने में तन मन धन सब कुछ तेरा, समझ भगवान भी कहे का फंस। इतनी सी शक्कर, और सब भगवान के सामने एक इतनी सी शक्कर धर दी। गणेश जी के मैं खाऊं, राम जी के मैं खाऊं, हनुमान जी के मैं खाऊं, सब झगड़ रहा है। इतने में सब झगड़ रहे तो इन्होंने विचार करा, इनने खाने के चक्कर में अपनी किचकिच कराई। अब की बार ये किचन में जाओ तो अपन भी किचकिच कराओ। अब सारे पंडितों से पूछती फिर रही महाराज घर में शांति नहीं, घर में शांति नहीं। अब महाराज जी के कहीं मालूम कि क्यों शांति नहीं। जब देवताओं का किचकिच कराएगी तो तुझे कौन छोड़ेगा? जकर किचकिच भगवान। और बचा कुचा था तो वो दिवाली दशहरा आया, जन्माष्टमी आई, इतना सारा भगवान के थाली में रख के अचार लेके रखंडे बैठ गई। आज तो जन्माष्टमी है। और बच्चा कुचा तो पाउडर लिया कौन सा पीताम्बरी, उससे झगड़ते, ऐसा रगड़ूंगी पूरा साफ हो जाएगा। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा रगड़ा, भगवान कह रहे राधा आज मेरा जन्मदिन और ये मुझे घस रही। भगवान बोले अब घस लेने दे। राधा जी बोली कोई बात नहीं, बाद में मैं उपटन लगा दूंगी प्रभु, अब इसका जन्मदिन आने दे, जैसी करनी वैसी भरनी। अब खुद का जन्मदिन आया, शादी की सालगिरह आई, पति के साथ जा रही थी मंदिर में दर्शन करने, स्पीड ब्रेकर पे से ऐसी फिकाई, सब दूर से घस आई। 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही। सब मिलने आए, जीजी कैसे हो गया? मेरा तो बताओ मंदिर जा रही थी और घिसा गई। भगवान बोले तूने मेरे जन्मदिन पे घसा, तेरे जन्मदिन में मैंने घसा, हिसाब बना। और घस ले क्यों? भगवत भजन चित्त वृत्ति में परमात्मा में भाव होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। ये जितने परिवार वाले दिख रहे हैं, ये जितने कुटुंब वाले दिख रहे हैं, जितने अपने सम्मुख में नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे धन और वैभव के दिखने वाले हैं। जब प्राण छूटेंगे परिवार घर सब वहीं पर रह जाएगा। कोई
साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। कोई तब अनुत्तम बिंदु में ये शिव महापुराण की कथा जो आपने कार्तिक महीने में इस पावन प्रांगण में मैं बैठकर भीकन गांव की धरा पर सुनी है, जितने लोगों ने टीवी के सामने आस्था चैनल पर सुनी है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तकलीफ के समय पर कोई सामने आकर खड़ा होगा कि नहीं होगा, पर इतना याद रखना मेरा त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने जरूर खड़ा होगा। ये पत्र तो इतने हैं बहुत, हम उतने पढ़ भी नहीं पाते हैं। ये पत्र देखिए, पत्र देखिए। पत्र में नाम तो नहीं है, पर जिन्होंने लिखा है पीले कलर का पत्र है। मेरे भोले बाबा की कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इतना कुछ दे दिया बाबा ने, आभारी हूं मेरे बाबा का। अगस्त 2021 में पशुपति व्रत का महत्व सुना था, सुनकर मैंने ये व्रत धारण करा। नवंबर में मैंने ये व्रत की स्मरण चालू करा और पहला ही पशुपति व्रत भोले बाबा की कृपा से हुआ। और बाबा की कृपा से मेरा जो नौकरी नहीं लग रही थी, जॉब का ऑफर आ गया और मेरा जॉब का ऑफर आया और बाबा की कृपा हुई। जो मांगा मैंने सब मिला। ये पत्र जिसने भी लिखा है वो बैठे हुए, बाबा की कृपा से मुझे मिला, उसकी उदारता से मुझे मिला। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अनीता श्रीवास है, मैं ग्राम जुलवानिया से हूं। कहीं बैठी हो अनीता जी श्रीवास, ग्राम जुलवानिया से, तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं जहां कहीं बैठी हो। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरा नाम अनीता श्रीवास है, मैं ग्राम जुलवानिया से हूँ। मेरी बहू जो बीकन गांव की ही रहवासी है, डिलीवरी के समय पर उसका केस बिगड़ गया था। हम उसे खरगोन लेकर गए, पर वहां कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं ले रहा था। गुरुदेव, बड़ी परेशानी हुई और अंत में डॉक्टरों ने कह दिया ये केस बिगड़ गया है और इसको इंदौर ले जाओ। हम इंदौर लेकर गए और बाबा की कृपा से वहां पर 30 मिनट के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी बाबा की कृपा से हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते गए, जहां पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि एक बचेगा। बाबा की कृपा से दोनों ही सलामत हैं। हम फोटो भेज रहे हैं गुरुजी। ये शिव कृपा, शंकर की उदार दया, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल। अब शिव के मंदिर जब भी जाएं
ये मत सोच कर जाना कि शंकर भगवान आपको बहुत धन दे देंगे या दौलत दे देंगे या संपदा दे देंगे। कभी आप शिव महापुराण की कथा अगर टीवी पर सुन रहे हो या मोबाइल पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज तुमको कोई धन दे देगा या कोई दौलत दे देगा या कोई चमत्कार दे देगा या कोई ऐसी बेल भभूति दे देगा जिससे कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास ना तो बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इतना जरूर कहेंगे, हमारे पास में यहाँ शिव महापुराण में ना तो बेल है ना भभूति है, पर इस शिव महापुराण में विश्वास पूरा है, इसलिए तुम्हारे एक लोटे जल से भी बाबा दुख दूर कर देता है। तुम अपने नजदीक में शिव मंदिर, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता, जो शिव मंदिर हो तुम्हारे पास में, जैसा शंकर जी का मंदिर हो, आप तो बस एक लोटा जल वहां चढ़ाना चालू कर दो। और जब तक तुम्हारा वैभव है, जब तक तुम्हारा धन है, जब तक तुम्हारी दौलत है, जब तक तुम्हारी संपदा है, सत्ता है, तब तक दुनिया का हर व्यक्ति तुमको पूछेगा। और जिस दिन तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा धन, तुम्हारा दौलत और ये शरीर भी धीरे धीरे जब ढलने लगेगा, कोई नहीं पूछने वाला। नर्मदा जी नहाने कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ। सब गए हो? धर लो धर लो धर लो। नर्मदा नहाने जाओ तो नर्मदा जी के घाट पर बहुत सारी मूर्तियां रखी रहती हैं। एक भी मूर्ति उसमें से साबुत नहीं होती, सब खंडित होती है। बोलो री जी जैसा ये बोलो, जम के बोलो। खंडित। नर्मदा जी के घाट पर स्नान करने जाना तो देवताओं की मूर्तियां, खंडित मूर्तियां आपको घाट पर मिलेगी। दिवाली हो जाए, दिवाली के बाद किसी पेड़ के नीचे जाकर देखना तो तुम्हें खंडित मूर्तियां ढेर मिलेगी। बोलो सही है कि गलत? खंडित मूर्तियां। जहां जा रहे आपका मन पड़े, जहां जाकर महाराज किसी का उंगली टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी का चरण खंडित हो गया, किसी का कान टूट गया, उसको लोगों ने मंदिर में रखा क्या? बोलो बोलो जम के। नहीं रखा। भगवान की मूर्ति भी टूट जाती है तो दुनिया के लोग उसको मंदिर से निकालकर पेड़ के नीचे और नर्मदा जी के घाट पर छोड़ देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान की मूर्ति टूट गई तो उसको लोगों ने घर से निकाल दिया। तो निवेदन है, शरीर से कितने भी टूट जाना पर मन से मत टूटना। जिस दिन टूट गए उसे निकाल कर फेंक दिया। यहाँ टूटने वाले को लोग घर पर नहीं रखते। जरा सी मूर्ति टूट जाती है तो उसको नर्मदा जी के घाट पर रखी आते हैं। मूर्ति टूट गई, फोटो फट गया, फोटो टूट गया, उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख देते हैं। आप अपनी मेहनत पूर्ण करिए, अपना कर्म पूर्ण करिए, अग्रण्य भाव में करिए। कितने भी एक बार अगर परीक्षा में पास नहीं हुए, दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार पास नहीं हो गए, तीसरी बार विद्याध्ययन करिए, तीसरी बार विद्याध्ययन करने में पास नहीं हो गए, चौथी बार विद्याध्ययन करिए। बार 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 उस कर्म को करते रहिए, पर अंदर से टूटना मत। अगर मूर्ति टूट जाती है तो उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। अगर भीतर से टूट गए तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए टूटना मत, मजबूत करो। मेरे नवयुवक बेटा बेटियां, छोटे छोटे बच्चों,
जितने बच्चे बैठे हैं उनसे भी कहूंगा, नवयुवक बेटा बेटियों से कहूंगा, शिव जी के मंदिर जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। जितने कॉलेज में पढ़ने वाले बेटे हैं, जितने कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियां हैं, चाहे तुम सीए बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, कलेक्टर बन रहे हो, आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो, तुम जितनी विद्वत्ता धारण करना करो, पर शिव जी के मंदिर में जाने में शर्म बिल्कुल मत करना। मम्मी से कहना, घर की माँ से कहना, पिताजी से कहना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से पहले अपनी मम्मी से कहना, माँ एक लोटा पानी दे दे, मैं चढ़ा के आया। कॉलेज जाने वाली बेटियां, तुम जिस भाव में, तुम तो बस कहीं कोचिंग भी जा रही हो, ट्यूशन भी जा रही हो, तो अपने घर के लोगों से कहना कि मुझे एक लोटा पानी दो मम्मी, मैं अभी चढ़ा के आई, पापा मैं अभी चढ़ा कर आया। जब नवयुवक बेटे बेटियां शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल पानी चढ़ाएंगे, दुनिया के लोग कितने भी हंस रहे होंगे, एक बार तुम्हें अगर मंदिर जाता हुआ देख लेंगे तो ये निश्चित है कि तुम भी कजन कितनों को प्रेरणा दे दोगी और तुम्हें देखकर और लोग मंदिर जाना प्रारंभ कर देंगे। हंसने वाले हंसते रहेंगे, गाली देने वाला देता रहेगा, शब्द कहने वाला कहता रहेगा, ताने देने वाला ताना देता रहेगा। तुम मंदिर जाना मत छोड़ो, शंकर के द्वार जाना मत छोड़ो, शिव की चौखट तक जाओ। बहुत लोग मिलेंगे तुमको दुनिया में, और बहुत मिलेंगे रे, ऐसे ऐसे मिलेंगे कि तुमको इतना ज्ञान देंगे क्या होता है शिव पुराण से, क्या होता है राम जी की कथा से, क्या होता है भगवान को अगरबत्ती लगाने से, क्या होता है भगवान को दिया लगाने से, क्या होता है भगवान का भजन करने से। तो उनको कहना क्या होता है भगवान का भजन करने से। ये कोरोना महामारी में लोगों के पास में अटैची भर भर कर लॉकर में पैसा रखा था, कोई काम नहीं आया। आया तो जो तुमने पुण्य करा था वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और बच गए। तुम्हारा पुण्य तुम्हारे सामने, तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ में, तुम्हारा कीर्तन तुम्हारे साथ में। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, तुम्हारी पत्नी बच्चे पति कुटुंब परिवार तुम्हारा साथ देगा कि नहीं देगा वो पता नहीं। पर शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी को जब अमर कथा कह रहे हैं, तो अमर कथा कहते हुए शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती जी से कहा, पार्वती जितने भी जीव हैं, जितने जलचर थलचर वायुचर जो भी यहाँ पर है, सबको भगा करा, मैं तुझे अमर कथा सुनाऊंगा। पार्वती जी करने लगी, अमर कथा मुझे सुनाओगे तो इनसे क्या तकलीफ है? नहीं पार्वती, किसी को अमर कथा नहीं सुनाऊंगा, तेरे को सुनाऊंगा। तो पार्वती जी ने कहा पशु पक्षियों से तकलीफ क्या? शंकर भगवान ने कहा मुझे पशु पक्षी से तकलीफ नहीं है, दिक्कत ये है अकेले आए थे तो अकेले जाना है, इसलिए अकेले रहकर जो तुम भजन कर सकते हो, जो स्मरण कर सकते हो, उसके बराबर सुख नहीं मिल सकता। इसलिए पार्वती तू बैठ, मैं तुझे एकांत में शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ, अकेले में अमर कथा सुनाता हूँ, मैं अमर कथा तुझे सुनाऊंगा, तो सुन दिल से। क्योंकि अकेला मनुष्य के साथ शंकर भगवान ने कहा पूरा परिवार तुम्हारी श्वास है तब तक तुम्हारे साथ में है, और जिस दिन तुम्हारी श्वास रुक गई उसके बाद तुम्हारे साथ परिवार नहीं होगा। जो तुमने दान किया है, जो तुमने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तुमने एक लोटा जल चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्री चढ़ाई है, वो तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ अंतिम बिंदु तक जाएगा, कोई नहीं अंत तक। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, सुन लेना जरा अच्छे से भीकन गांव वालों हो, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, ध्यान से सुनना। जिनके घर में साधु के वचन नहीं आते, जिनके घर में गुरु के वचन नहीं आते, जिनके घर में साधु के वचन प्रवेश नहीं करते, वचन नहीं आते, उन्हीं के घर में सल्फास की गोली आती है, उन्हीं के घर में आती है। जिसने एक बार शिव महापुराण की कथा सुन ली
वो सल्फास की गोली खाने को तैयार ही नहीं होता, मरने की गोली खाता ही नहीं। क्योंकि सुपुराण एक ही बात कहती है, काय को मरो, जो जितना कोसे उसकी छाती पे उतना मुंह डालो। सुपुराण क्यों मरे हम? जरा सा दुख आ गया, हम तकलीफ में आ गए, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मेरी पत्नी मेरे को अदालत में ले जाकर खड़ी कर दी, मैं मर जाऊं तो काय को मरे, छाती पे मुंह डाल। रोज उसके घर के सामने कंगी पार्टी करके एक लोटा जल भर के उसी के घर के सामने के शंकर जी को चढ़ा, हर हर महादेव। क्या क्यों मरे? बड़ा दुख मिल गया, बड़ी तकलीफ हो गई, गुरुजी व्यापार में घाटा लग गया, हम तो पूरा परिवार मर जाएंगे, हमारा तो पूरा कर्जे में डूब गए, हम तो मर जाएंगे। क्यों मरना? किसे? और मरना ही है तो प्लान चेंज करो। ये गोली मोली खा के तो बहुत लोग मर गए, पानी में डूब के भी बहुत मर गए, थोड़ा नई डिजाइन से मरो। रेल के नीचे भी कूद के बहुत मर गए, गाड़ी के नीचे बहुत मर गए, बंदूक से बहुत मर गए, अब कुछ नई डिजाइन लाओ। तो किसी ने पूछा वो डिजाइन कौन सी? हमने कहा कुछ नहीं, शंकर जी की कथा सुनो, एक लोटा पानी शंकर जी के चढ़ाओ और जितना शिव जी के पानी चढ़ाओ, जो तुमको गाली दे उसके सामने उतने बंठन के जाओ और शिव जी का भजन। एक बात ठानो, क्या मरना ही है तो शंकर का भजन कर करके मरूंगा, शिव की कथा सुनकर मरूंगा, शंकर का स्मरण करके मरूंगा, नहीं मरूंगा ऐसे। जब तक शिव नहीं चाहेगा तब तक नहीं मरूंगा। तो मरने की प्लानिंग चेंज करो। और जब तुम शंकर जी के हो जाओगे, जब तुम शंकर के हो गए तो भोलेनाथ भी पार्वती जी से कहेगा ये सुधरने वाला नहीं है। पार्वती जी बोली बेचारा तपस्या कर करके मर जाएगा, कुछ करो। शंकर भगवान बोलेंगे अरे पार्वती ऐसे मरने नहीं दूंगा, मेरा है तो चिंता मत कर, और भजन करवाऊंगा, और भजन करवाऊंगा, और मरने क्या मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। अगर मरने का प्लान बनाया है तो निवेदन है कहीं जाकर मत मरना, भगवान का भजन करते रहना, कीर्तन करना, स्मरण करना, मंत्र जाप करना, शिव जी के मंदिर में सफाई करना, एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना। जब मौत आएगी तब मरेंगे, नहीं मरना। जा प्लानिंग चेंज। अपनी भक्ति की आनंद क्यों मारना? किस लिए? रखियो सदा भोले बाबा, लाज मेरी पट रखियो सदा भोले बाबा। मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। लाज मेरी पते रखियो सदा भोले बाबा, ओ लाज मेरी पते रखियो सदा भोले बाबा। रखे वाले बमा बम भोले शंकर, गले में
नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। जय हो हरि बोल। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंकण 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 दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा।